गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, गति का प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जो आपका पेपर का नाम है वो है साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस, पेपर 1, यानी संज्ञानात्मक एवं भावात्मक प्रक्रियाओं का मनोविज्ञान। ठीक, तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था मूवी परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, गति का प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है वो हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परसेप्शन ऑफ टाइम, समय का प्रत्यक्षीकरण या समय का प्रत्यक्षण। ठीक, तो यहाँ भी जब भी समय का प्रत्यक्षण की बात होगी तो हमें ये समझना है कि हम कैसे समय का प्रत्यक्षण कर पाते हैं। ठीक, तो देखिए, समय का प्रत्यक्षण किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्षण होता है। ठीक, अगर समय का सही प्रत्यक्षण नहीं होता है तो हम किसी का सही प्रत्यक्षण किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति में मानसिक रोग के कोई लक्षण आ रहे हैं। ठीक, मतलब इफ पर्सन इज नॉट बी एबल टू परसेप्शन ऑफ टाइम, इट मीन्स दैट ही हैज अ सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति समय का ठीक से प्रत्यक्षण नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, if we are busy in any work then we not clear about passing of time। जब हम अपने कामों में काफी व्यस्त होते हैं तो समय बीतने का प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। ठीक, जैसे आपने देखा भी होगा, हम काम में बिजी रहते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना? परंतु इफ वी आर वेटिंग फॉर समवन देन वी क्लियरली नो अबाउट टाइम। परंतु अगर हम ये किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, अगर हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो वैसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि समय का प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। हमें टाइम का पता चलता रहता है, अरे 1 मिनट हो गया, 5 मिनट, अगर हम किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वही है कि अगर हम बिजी होते हैं, ठीक, तो अगर कोई वर्क में हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। तो मनोवैज्ञानिकों ने समय का जो प्रत्यक्षण है उसकी व्याख्या के लिए दो उपागम दिए हैं या टू अप्रोचेस दिए हैं। वो कौन कौन सी अप्रोच है? देयर आर टू अप्रोचेस टू डिस्क्राइब अ परसेप्शन ऑफ टाइम। ठीक, पहला है आपका इंटरनल टाइमर हाइपोथेसिस, मतलब आंतरिक कालमापी परिकल्पना। ठीक, और दूसरा है इवेंट प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस, यानी घटना संसाधन परिकल्पना। ठीक, तो आंतरिक कालमापी परिकल्पना क्या होता है? आंतरिक कालमापी परिकल्पना क्या होता है? इंटरनल टाइमर हाइपोथेसिस की इंटरनल आंतरिक कालमापी परिकल्पना जो है के अनुसार हमें समय बीतने का प्रत्यक्षण का आधार जैविक या शारीरिक होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में रोशनी का प्रत्यक्षीकरण एक विशेष सेंस ऑर्गन यानी आंख द्वारा होता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों के समान एक तंत्र, एक सिस्टम होता है जिसके सहारे हमें समय बीतने का ज्ञान होता है। ठीक, मतलब हमारे बायोलॉजिकली, हमारे फिजिकल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें ऑटोमेटिक जो है टाइम का परसेप्शन इससे हो जाता है। शरीर के भीतर शरीर के भीतर का यह तंत्र एक घड़ी के समान कार्य करता है। ठीक? पशु तथा मनुष्य दोनों के शरीर में कुछ इस प्रकार के बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक, या जिसके सहारे समय का प्रत्यक्षीकरण हमें होता है। जैसे पशुओं में आप देखेंगे कि खास समय बीतने पर अपने आप नींद आना तथा फिर एक खास समय बीतने पर नींद से उड़ जाने का हम प्रक्रिया में अक्सर देखते हैं।
तो अ, हम बोल रहे थे कि पशुओं में जैसे नींद आना और अपने आप एक टाइम पीरियड पे उठ जाना, रात में एक निश्चित समय बीतने पर के बाद आप व्यक्ति समानता जमाने लगने लगता है। ठीक है, जिससे उसे एहसास होने लगता है कि रात काफी हो चुकी है। स्त्रियों में भी जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिससे उस महिला को करीब 1 महीने के समय देखने का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। हम वनस्पतियों में या फूलों में भी देख सकते हैं, उनमें भी एक प्रकार से जो है फूलों में समय पर खिलने का एक होता है और खैर समय पर सिकुड़ जाने का प्रभाव होता है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो ऑटोमेटिक हमारे प्राणियों में होता है, समय का प्रत्यक्षीकरण जिससे हो पाता है। दूसरा है आपका इवेंट प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस, घटना संसाधन पूर्व कल्पना। ठीक, इस पूर्व कल्पना के अनुसार समय बीतने के प्रत्यक्षण का आधार कोई जैविक या शारीरिक क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि इसमें हमें समय का प्रदर्शन इस बात से होता है कि निश्चित समय अंतराल में व्यक्ति ने कितने घटनाओं या सूचनाओं का संसाधन कर लिया है। अगर व्यक्ति ने उस निश्चित समय में अधिक घटनाओं का संसाधन किया है तो उसे ऐसा महसूस होगा कि लंबा समय बीत गया है। परंतु यदि वह बहुत कम ही सूचनाओं या घटनाओं का संसाधन वो निश्चित अवधि में किया है तो उसे ऐसा महसूस होगा कि अभी बहुत कम समय बीता है, हालांकि वास्तविक समय की अवधि उससे अधिक होती है। कम समय बीतने का प्रदर्शन का आधार व्यक्ति का यह सोचना होता है कि उसने मात्र थोड़ी सी घटनाओं का संसाधन किया है, अतः समय भी कम ही होगा। जैसे मान लीजिए 10 मिनट में आप बहुत सारे चिट्ठियां लिख लेते हैं या बहुत सारे वर्क एक साथ कर लेते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि 10 नहीं 15 मिनट बीत गए क्योंकि मैंने बहुत सारा कार्य कर लिया है। ठीक। और लेकिन अगर 10 मिनट में केवल आप एक ही टॉपिक पे कुछ मैटर लिख पाते हैं तो आपको लगेगा अभी तो 5-6 मिनट ही हुआ है। ठीक। तो घटना संसाधन परिकल्पना के अनुसार समय बीतने का जो प्रत्यक्षण है वो आधार किसी दिए हुए अवधि में किए कार्यों या घटनाओं की संख्या होती है। संख्या जितनी अधिक होगी समय का प्रत्यक्षण उतना ही लंबा यानी बड़ा होगा। ठीक। तो टाइम का परसेप्शन जो है हम ये दो हाइपोथेसिस के आधार पर कर पाते हैं। ठीक, एक तो हमारा इंटरनल टाइमर हाइपोथेसिस जिसका आधार जैविक होता है, ऑटोमेटिक हमें टाइम का परसेप्शन हो जाता है। इवेंट प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम समय अंतराल में जितने कार्य का संसाधन करेंगे उस हिसाब से हमें टाइम का परसेप्शन होगा। ठीक, इसके बाद है हमारा फैक्टर इंक्लूसिव परसेप्शन ऑफ टाइम। जो ऐसे कारक जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, समय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहला है आपका एज। ठीक है, व्यक्ति की उम्र का प्रभाव समय के प्रत्यक्षण पर सीधा पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति शिशु अवस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है वैसे वैसे समय का प्रत्यक्षण अधिक परिशुद्ध होता है तथा बीते हुए समय का सही सही आकलन करने में व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, सेकंड है आपका लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल। समय के आकलन के प्रत्यक्षण में समांतराल का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग भी किए हैं। ठीक है, मतलब जो एक टाइम पीरियड है समांतराल की लंबाई भी जो है टाइम परसेप्शन पे इफेक्ट डालता है। थर्ड है आपका मोटिवेशन। इस समय अंतराल के आकलन पर व्यक्ति के अभिप्रेरणा का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, मनोविज्ञान के प्रयोग भी किए हैं मतलब जिस कार्य में करने में हमें सफलता प्राप्त होती है वैसी अवस्था में बीते हुए का समय का हमें मतलब कम पता अंडर एस्टिमेट करते हैं उस टाइम को, मतलब हमें ऐसा लगता है कि कम टाइम होता है। परंतु यदि उसमें इस तरह का अभिप्राय कम रहता है जिसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक, फोर्थ है आपका नेचर ऑफ टास्क। ठीक, कार्य का स्वरूप कैसा है। जब व्यक्ति अपने बीते समय कुछ इंटरेस्टिंग कार्य करता है तो उसे ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है, लेकिन जैसे कोई वो अरुचिकर कार्य करेगा तो उसे लगेगा कि टाइम बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो आपके 4 फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन ऑफ टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं: एज, लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल, मोटिवेशन एंड नेचर ऑफ टास्क। ठीक, तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।